नमस्कार बच्चों, नरमाड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ व हानि। लाभ व हानि हमारे इस समय टॉपिक चल रहा है, लाभ और हानि का। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहां पर आपको पुराने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो भी और साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी जो हमने कंप्लीट कर रखे हैं वहां से आप कवर कर लीजिएगा। आइए तो कल के हम टाइप को जहां पे हमने रोका था वहीं से आगे हम बढ़ाते हुए सवाल को लेके चलेंगे। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है कि एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपये है, का अंतर 180 रुपये है। यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है? तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है। और ये देखिए एसएससी एमटीएस 7/8/2019 पूछा गया सवाल है। एसएससी एमटीएस 7/8/2019 को पूछा गया सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं इसके। तो पहला विकल्प है 1080, दूसरा विकल्प है 1240, तीसरा विकल्प है 1040 और चौथा विकल्प है 1120। आइए तो देखते हैं। तो इसका कह रहा है कि सीपी और एसपी के बीच, सीपी और एसपी के बीच जो अंतर है, यानी सीपी और एसपी के बीच वो अंतर कितने का कह रहा है? 180 का। कल भी हमने ऐसे सवाल को किया था जहां पर हमारा एक सवाल था कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर दिया था और लाभ भी दे रहा था। यहाँ भी देखिए लागत और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे दिया? 180 दे दिया। और लाभ कितना है? 20% है। प्रॉफिट यानी कितना है? 20% है। तो यानी ये जो अंतर है ये प्रॉफिट के बराबर होगा, क्योंकि वही अंतर हमारा लाभ होता है। तो यहाँ से हम सीधा देखेंगे तो 180 का जो लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी 180 का जो अंतर है ये हमारे कितने परसेंट के बराबर है? 20% के बराबर है। और हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? यानी एसपी के बराबर, एसपी मतलब हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी सीपी कितना परसेंट? 100% और प्रॉफिट कितना? 20%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 120%। यानी हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू चाहिए तो हम कितना गुणा कर देंगे? 120% का। परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा तो 0 और 6 थे कितना? 48, 4 6 कम 6 6 4 कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा कितना आ गया? 1080 आ गया। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या है? सही है पूरी तरह से। तो देखिए कल भी हमने इस तरह का एक सवाल किया था और आज भी हमने एक सवाल इसी तरह का कर लिया जहां पर लागत और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया था और प्रॉफिट दिए थे। तो हमने अंतर और प्रॉफिट हमारा दोनों बराबर कर दिए, 180 20% के बराबर। चाहिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर देखिए हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट, तो यानी सीपी 100% और प्रॉफिट कितना? 20%। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120% आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन आएगा और हम क्लासों की लेंथ को, यानी लंबाई हम इसकी बढ़ाते हुए चलेंगे, यानी और ज़्यादा हम थोड़ा सा वीडियो सवालों को इसमें शामिल करेंगे और ताकि मैथ में आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। यहीं पर आपको जो है हम इतना ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्या रहेगा? कंप्लीट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं।
तो अगला सवाल है हमारा कि जब कोई वस्तु 15% लाभ, जब कोई वस्तु 15% लाभ 15% लाभ और 17% की हानि, और 17% की हानि 17% की हानि पर बेची जाती है, हानि पर बेची जाती है, 17% की हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में, तो इसके विक्रय मूल्य में, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है, 96 रुपये का अंतर आता है, 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, यदि इसे 10% लाभ पर, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमारा सवाल है। और देखिए परीक्षा में पूछा गया सवाल है एसएससी एमटीएस 8/8/2019, एसएससी एमटीएस 8/8/2019। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प हमारा पहला विकल्प है 345, दूसरा विकल्प है 360, तीसरा विकल्प है 315 और चौथा विकल्प है 330। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% की हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। तो कोई वस्तु देखो मान के चलिए है, अगर हम देखेंगे मान के चलिए कोई वस्तु है, हम कहते हैं कि 100% उसका मूल्य है। ठीक, अगर वो 15% लाभ पर बेची जाएगी तो यानी कितने पर? 115 पर बेची जाएगी, 115% पर। प्रॉफिट कितने का? 15% का। और अगर वो लॉस में बेची जा रही है, कितने परसेंट लॉस पर? तो 17% लॉस पर। तो कितने में बेची जाएगी वो? यानी 83% पे बेची जाएगी। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया? 96 रुपए का दिया। पर यहाँ परसेंट में कितने का अंतर है दोनों के बीच में? तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। तो 15 और 17 हम जोड़ देते हैं तो हमारा अंतर निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा? 32 का अंतर हो जाएगा। कितने का? 32% का अंतर हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यदि इसे 10% लाभ चाहिए तो एसपी हमारा देखो तो सीपी प्लस क्या बनेगा? प्रॉफिट। सीपी कितना? 100%। प्रॉफिट कितना कह रहा है वो? 10% कह रहा है। तो एसपी हमारा कितना बन जाएगा? 110% बन जाएगा। ठीक, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 110% की वैल्यू चाहिए। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 32 तीन कितना होता है? 96 हो जाएगा। ठीक है, और 11 तीन कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और एक जीरो हमारा आ गया, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना रहेगा? 330 रहेगा। और देखेंगे तो विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो आई होप जो है आपने इस सवाल को बहुत अच्छे से समझा होगा। जैसा वो कह रहा है कि 15% लाभ और 17% की हानि पर, तो यहाँ से हमने पता कर लिया। देखो 15% तो 115 और 17% हानि यानी 83 में। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 32% का। और पैसे में कह रहा है वो 96 रुपए का। तो 96 रुपए 32% के बराबर हमें चाहिए। विक्रय मूल्य चाहिए कितने परसेंट का? 10% का लाभ चाहिए। तो 110 का हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। काट दिया हमने, काट पीट दिया तो 330 हमारा आ गया। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया? डी नंबर विकल्प सही हो गया। तो आई होप जो है आपने बहुत अच्छे समझा होगा इस सवाल को। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि ये क्लास उन तक भी पहुंच सके। जिन बच्चों को वास्तव में जरूरत है इन क्लास को, तो पहुंचाने का काम करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, धैर्य के साथ थोड़ा सा धैर्य भी रखिए।
और कम से कम रेगुलरली थोड़ा बनाइए पढ़ाई की। डेली आपको जो है 5 से 6 घंटे जो है समय देना ही देना है आपको पढ़ाई में। रिवीजन करिए चीज़ों का बार बार। आपके सामने देखिए काफ़ी सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है, एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, और भी कई सारी वैकेंसियाँ जो हैं आने वाली हैं आपकी। तो जो है थोड़ा ईमानदारी से काम करिएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक किताब बेची। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक किताब बेची। 8% की हानि पर एक किताब बेची। उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता यदि उसे 10.5% लाभ पर यदि उसे 10.5% लाभ पर बेचा होता 10.5% लाभ पर बेचा होता तो बेचा होता तो 37 रुपये अधिक मिलते। 37 रुपये अधिक 37 रुपये अधिक मिलते। 37 रुपये अधिक मिलते। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, चलिए। तो ये है आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2/7/2019। एसएससी सीएचएसएल 2/7/2019। ठीक है, और परीक्षा में पूछा गया सवाल है आपका 200 250 240 210, ये आपका सवाल है। तो आइए तो कह रहा है यानी एक व्यक्ति जो है यदि पुस्तक को कितने 8% हानि पे, तो यानी कितने में बेचे? 92% पर बेचे। यदि उसे वो कह रहा है कि 10.5% लाभ पर बेच रहा, 10.5 का मतलब 100 से ज्यादा जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 110.5% बन जाएगा। ठीक है, बेचा होता तो कितने रुपए अधिक मिलते? 37 रुपए अधिक मिलते। यानी अगर पहले 92 में बेच रहा है और 110.5 में बेचेगा तो कितने रुपए अधिक? 37 रुपए अधिक। पर यहाँ यूनिट में कितना अधिक? यहाँ यूनिट में हो जाएगा 18.5, क्योंकि ये 8% का क्या था? लॉस था, और ये इधर 10.5% का क्या है? प्रॉफिट है। तो 37 रुपए की वैल्यू ये कितनी बन जाएगी? ये 18.5% के क्या हो गया? बराबर हो गया। पुस्तक का हमको क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य चाहिए तो कितने का गुणा हो जाएगा? 100% का गुणा हो जाएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट कटेगा, और 18.5 दूनी कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, और 100 दूनी इधर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या आ गया? 200 आ गया। विकल्प नंबर हमारा ए जो है सही हो जाएगा। तो देखिए हमने कहा कि 8% की हानि पर, तो यानी 92 में बेच रहा है, और यदि वो 10.5% लाभ पर बेचता तो यानी 110.5% पर बेचता तो 37 रुपये अधिक मिलते। हमने कहा परसेंट में कितना अधिक मिला? तो 18.5% अधिक मिला। तो 37 की वैल्यू 18.5% के बराबर, क्रय मूल्य चाहिए तो 100% का मान हमने निकाल दिया। तो आई होप जो है आपने सवाल समझा होगा बहुत अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट से जाके पुराने वीडियो भी और पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और क्लास आपको पसंद आ रही हो बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये क्लास जो है अन्य बच्चों के पास भी पहुँच सके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, 18% की हानि पर बेचा, ठीक है। आगे ही यदि वो इसे 960 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता, 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता, तो उसे 12% का लाभ होता, ठीक है। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है, यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट कितना होगा। और ये आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 11/4/2022, एसएससी सीजीएल 11/4/2022 को ये सवाल पूछा गया है। और विकल्प देख लेते हैं। तो पहला है 15%, दूसरा है 24%, तीसरा है 20% और चौथा है 21%। चलिए, तो कह रहा है कि एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा, यानी 100% था तो 18% हानि पर अगर बेचेगा, लॉस में बेचेगा, तो यानी कितने में बेचेगा इसको 82% में बेचेगा, ठीक है। अब यदि उसे 960 रुपये अधिक में बेचता, कितने अधिक में बेचता, वो कह रहा है 960 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तो उसे 12% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि इसे जो है 960 रुपये अधिक बेचता तो 12% प्रॉफिट हो जाता है, यानी कितना हो जाता है 112% हो जाता। तो यहाँ 12%, यहाँ 960 रुपये अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, यहाँ देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 82 से और 112 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 12 हमारा कितना हो जाएगा 30% हमारा हो जाएगा। यानी 960 रुपये अधिक बेचने पर वैल्यू कितनी परसेंट बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है। यानी अगर 960 रुपये अधिक हो गए तो परसेंट कितना अधिक है, ये 30% अधिक है। यानी 960 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30% के बराबर हो जाएगी। अब वो कह रहा है तो हम यहाँ से क्या कि 3840 रुपये में बेची जाती है तो हमको क्या चाहिए, लाभ परसेंट चाहिए। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 और 32 गुणे 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो 3200 हो जाएगा। और 3200 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। पर वो कह रहा है 3840 रुपये में बेच रहे हैं, तो 3840 में जब बेचोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो 3200 रुपये में हमारा क्रय मूल्य है, 3840 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमको देखो लाभ होगा, और लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा, यानी जितना ज्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखेंगे 32 6 38, यानी 640 रुपये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य कितना है 3200 है। परसेंट चाहिए तो कितने का गुणा, 100 का गुणा हो गया, 00 से 00 काट दिए जाएंगे, ठीक है। 32 दूनी देखिए 64, तो यानी कितनी बार में कट गया, 2 बार में, 0 आ गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 20%। 20% का हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो विकल्प नंबर देखिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे से इस सवाल को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा उसने कहा कि एक व्यक्ति को 18% की हानि होती थी, यानी 82% में बेच रहा था, पर वो कह रहा है यदि उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का क्या हो जाता है, लाभ होता। यानी 960 रुपये अधिक हो रहा है पर यहाँ 12% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 112 बन जाएगा। यहाँ परसेंट में कितना अधिक है, 30% अधिक है, पैसे में कितना अधिक है, 960 अधिक है। दोनों की वैल्यू बराबर कर दिया, 960 30% के बराबर। हमें चाहिए, देखो यहाँ पर आगे हमें चाहिए क्रय मूल्य, तभी तो आगे हम बता पाएंगे कि उतने में बेच रहा है तो हमारा लाभ क्या होगा। हमने यहाँ से क्रय मूल्य निकाला तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया
3200 आ गया। 3200 हमारा क्रय मूल्य है, 3840 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। तो देखो कितने का लाभ हुआ, 640 का लाभ हुआ। और वो कह रहा लाभ परसेंट बताए, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 काट दिया हमने, तो हमारा कितना आ गया, 20% आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। इसके बाद हम देखेंगे कल की क्लास में कुछ आगे जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के नए टाइप की ओर चलेंगे। तो ये टाइप भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमारा अंतर दे रहा था परसेंट, यानी दो विक्रय मूल्य दे रहा था और उनके बीच का हमको अंतर दे रहा था। तो कल के सवालों को हम एक नए टाइप जो है, कल के सवाल जो है आपके नए टाइप के सवाल हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ही। तो नए टाइप की ओर अब हम कल शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि आप क्लास को पसंद कर रहे हैं, मुझे भी पता चलेगा। तो जितना ज़्यादा आप इसको पसंद करेंगे, इसका मतलब आप उतने ज़्यादा लाइक करेंगे। तो मैं क्लासों में जो है सभी नए सवालों को भी हम इसमें शामिल करते हुए चलेंगे, और थोड़े से क्लास जो है और लंबी करते हुए चलेंगे। तो बच्चों ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा, थोड़ा ईमानदारी के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ और थोड़ा हार्ड वर्क के साथ, तो सफलता एक दिन हमें जरूर मिलेगी। हमें निरंतर जो है चलते रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा अपना। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।